टाइम तो साथ दे दे, लेकिन हम भी एक उसमें सीमा पर नामे हैं जो नियम है, नियम के तहत एक्सेल मैंने दिन में प्रश्न नहीं किया, वहाँ से बात करी, उनको बुलाया, उनको दोबारा बुला के टाइम लिमिट को पहले से इशू थे, उसमें जो नोटिस का तो सिर्फ गाड़ी खा के जावा कोई भी काम शुरू हो उसका टाइम बोर्ड दो अभी उसको महीने को उसको एमसीज की भी सुनो, मैं खुद एक कुछ एमसीज की भी कमी थी, सुनो एक दो एमसीज की भी कमी थी, मैं आपको उसको तोड़ फोड़ का किसी को अधिकार नहीं है, सरकार के हिदायत में एस्टीमेट मैंने कैसे बनाया, अभी जाओ मैं इसमें दोबारा टेंडर लगाऊंगा नहीं बाउली है बात पहले तो पूछी जा सका ये तो वो मेरे से पहले कभी चेंजिंग होती रही होगी इसीलिए दिक्कत आई है। अभी उसमें समय दो बाउली, सबसे बड़ी बात तो आप समय नहीं दे रहे, आप भी समय दे रहे हो। ऐसा समय नहीं दिया जा रहा मेरा नहीं इस समय आप समय नहीं दे रहे। एक दिन से ऊपर मैं दे नहीं पाऊंगा, आपको पूरा हो गया मैं नहीं दे पाऊंगा पूरा एक दिन भी दे रहे सर आप बात कर रहे हैं। जो ठेकेदार ऐसा है। हमारी हालात बहुत ज्यादा खराब ऐसा है। ये एक दिन जो है एक दिन से ऊपर मैं नहीं दे पाऊंगा सर हमारी तकलीफ को समझो, आपको वैसे नहीं कह रहे, हम इतने हैं कि हमारे कपड़े उतर लिए, ऐसा है जी, हम आज कपड़ों में नहीं रह रहे, इतनी इंसल्ट हो गई हमारी। एक बताओ सुनो, साफ सुथरी बात कह रहा सुनो हूँ, बस बिल्कुल सब करो, जो मेरी मंडी में हालात हुई है सबने पता, क्या आप एक बार भी मौका दे क्या हो जाते हैं? दो बार, एक बार की दो बार कह रहा हूँ, पिटते क्यों नहीं ठेकेदार थे? देख देख दो जिसने बार 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी कर रखा है, उसमें भाईजान करा करो अंदर क्यों ठेकेदार थे? मैंने 2 बार लेकर आपको दे दिया उनकी चोरी का। स्टूडेंट बात करते हैं, ईंटें चुरा रखी उसने, पाइप चुरा रखे उसने, मैंने रिटर्न में आपको दे रखा इसमें कर क्या ठेकेदार ने। मैंने लाठी दे रखे हैं, नहीं दिखाऊं मैं आपने, मैं सब कुछ ले रहा हूँ, तो बार आपको मैं रिसीविंग लेने के बाद आपको भेज चुका हूँ, ये तो मैंने सीएम तक को लिख रखा है। जितने विजिलेंस के डिपार्टमेंट है सबको कंप्लेंट जाएगी, यदि आज हमारी कंप्लेंट पर कार्रवाई ना हुई तो हरियाणा के अंदर जितने विजिलेंस के डिपार्टमेंट है ना सबको अभी ये होगी, सुनो आप थोड़ी शांति आता दो भी 10 मिनट में कार्रवाई हो जाएगी। हाँ करो। बिल्कुल। एक सुनो, आप मैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं बोली, उसकी चोरी की तकलीफ की मेरे ठेकेदार ने क्या किया? पहले सेक्रेटरी की है, इससे पहले सेक्रेटरी की है, मैं भी तुम निकाल कर अलग अलग ब्लैक लिस्ट पे करो, दो कोई बात नहीं, काम करा सकते हैं। आप इस दिन बाहर भी हो गए जी, बाहर भी हो गए, फिर भी बात कर रहे हैं, मतलब कितने हाउस की बैठक थी आज सर, क्या क्या निर्णय लिए गए शहर के विकास में? सबसे पहले मैं सभी इलाका वासियों को नमस्कार करता हूँ। आज हमारी हाउस की बैठक थी, यहाँ पे पहले बजट पास किया गया। मिसिंग में जो विकास कार्यों के लिए जो ग्रांट कम थी वो ग्रांट का बजट बढ़ा के इस बारी 4,45,00,000 रुपये कर दी गई है, और भी बजट बढ़ाया गया है हर चीज़ का। यहाँ पे जैसे कि जो हमारे को यहाँ ट्रैक्टर ट्राली की ज़रूरत है या रेडियो की ज़रूरत है, उनके लिए बजट बढ़ाया गया है, तो बजट पास कर दिया गया है हाउस में बैठ के। और दूसरी जो डेवलपमेंट वर्क है, जो शहर के विकास कार्य होने हैं, उसके लिए भी बातचीत हुई। उसके लिए कुछ पीछे इशू थे क्योंकि इलेक्शन आ गए थे और हमारे कुछ अफसर जो लगातार चेंज हो रहे थे, कभी सेक्रेटरी चेंज हो गए, कभी जेई चेंज हो गई, उनकी आईडी बनने में टाइमिंग लगी तो कुछ काम नहीं हो पाए। तो उसके लिए भी लगातार एमसी भाइयों ने डिस्कस की, अफसरों से सवाल पूछे, उनका सवाल का जो उत्तर था वो संतोषजनक मिला, और अब उनको आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी ही ये सारे कार्य शुरू करेंगे। सर जो वार्ड 4 का एक नाला था जिसकी बनाने की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक वो नाला नहीं बन पाया। बिल्कुल, वार्ड 4 का नाला जो है और सड़कें जो हमारे सतीश गोयल जी एमसी हैं, जिन्होंने पहले डलवाए थे, उनके टेंडर लग चुके थे और सारे पास हो चुके थे, लेकिन जो वो ठेकेदार था वो ठेकेदार ने डिले कर दिया और काम करने को तैयार नहीं था। तो अब उसको हरियाणा लेवल पर नोटिफाई करने का ऑर्डर दे दिए गए हैं कि उसको दोबारा से कहीं भी काम ना कर जाए, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो अब उससे बात की जाएगी, अगर वो काम करता है कल की कल में शुरू तो ठीक है, नहीं तो उसको सबको हरियाणा लेवल पे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो चेयरमैन से पहले भी ये मीटिंग में हुआ है, बार बार ब्लैक लिस्ट की धमकियां दी जाती है, पर आज तक तो कई सालों से देखा आज तक किसी को तो ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया गया, सबकी पेमेंट एडवांस हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? किशन जी, किसी की पेमेंट एडवांस नहीं होती, पेमेंट आधी हुई है जी। नहीं सर, किसी की पेमेंट एडवांस नहीं होती। एडवांस का नगर पालिका में कोई प्रोसीजर नहीं है। होगी सर, सेंटर की पेमेंट जरूर होती है, सेंटर की बात करें ना, सेंटर की पेमेंट जरूर होती है, ठीक है। उन ठेकेदारों को पीछे ब्लैक लिस्ट किया गया था, लेकिन उन ठेकेदारों ने अपना आश्वासन दिया टेक्निकल सिस्टम के हिसाब से कि हम इस कार्य को जल्दी पूरा कर देंगे, लेकिन फिर हमारे सेक्रेटरी साहब चेंज होने की वजह से दोबारा से
वो ठेकेदार नहीं काम कर रहे, तो आज फाइनली फैसला लिया गया भी अब इनको पोर्टल पे हरियाणा लेवल में ब्लैक लिस्ट करेंगे, ना कि वर्बली के। चेयरमैन साहब टेक्निकल कैसे बनती है गलियाँ? गलियाँ तो हाथ से मिस्त्री द्वारा बनाई, टेक्निकल कैसे बनती है? टेक्निकल किस्म जैसे बनती है, जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में कितने ब्लॉक है, कितनी सड़कें हैं, उनको टाइम टू टाइम लेटर देना पड़ता है। जब गली बना रहे हैं उनको गली में कोई कमी है तो टेक्निकल कुछ इशू थे जिसकी जगह उनको ब्लैक लिस्ट से बाहर करना पड़ा। लेकिन अभी पोर्टल पे बात हुई है जो हाउस में बैठ के पोर्टल ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। पोर्टल ब्लैक लिस्ट होने के बाद कोई भी हल नहीं है। तो काफी पार्षद नाराज भी है जी। अभी 3 ठेकेदार है जो ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं। तीनों से अभी एमपी साहब यहाँ से गए, 1 हफ्ते का टाइम मांगा उन्होंने कि हम इनको 1 हफ्ते के अंदर हरियाणा लेवल में ब्लैक लिस्ट कर देंगे। दोबारा गलियों में टेंडर लगाया जाएगा? गलियों के टेंडर में कोई इशू नहीं है। जो ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, हमारा जो पहले पार्क का टेंडर था, जो बड़ा पार्क था, पीछे इशू क्या था कि वो जगह हमारी नहीं थी, वो जगह पंचायत की थी। लेकिन पीछे डीसी साहब से रिक्वेस्ट करके हम उसको अपने नाम ले आए हैं और सरपंच साहब ने हमारे को एनओसी दे दी है। और उस एनओसी लेने के बाद अब उसका जो टेंडर का काम करने ठेकेदार से बात की गई तो ठेकेदार ने वो काम नहीं किया। संदीप हॉस्पिटल के सामने नगर पालिका का नया कार्यालय बनना था, उस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन कई सालों से वो काम बंद है और उस सरिये को जंग खा रहा है। बिल्कुल शर्मा जी, आपके वो हमारे कार्यकाल से पहले की बात है, जो वो ठेकेदार बीच में भाग गया था तो दोबारा हमने उसके सारे कागज़ तैयार कर दिए हैं। टेंडर लगाने की प्रक्रिया तैयार है उसकी। पीछे हमारी जब जेई नवे आए हैं तो आईडी वगैरह बनने में टाइम लगा, अब उसका भी टेंडर हम लगाएंगे। तो नगर पालिका में जो भी टेंडर लगता है सब ठेकेदार भाग जाते हैं, यही काम हो रहा है जी। पीछे ठेका क्यों दिया जा रहा है? तभी तो उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से काम ठेकेदारों ने लेके हमें परेशान किया, काम नहीं किया। क्योंकि उनको भी इलेक्शन टाइम ऐसा जो बीच में आया, उनको टाइम लग गया, उस टाइम में वो काम नहीं कर पाए। और कुछ इशू ऐसे भी थे, ऐसा नहीं कहता मैं, क्योंकि जो जगह थी टेंडर लगा दिया 50 लाख का, ग्रांट ले आए 1.5 करोड़ रुपए की, लेकिन वो जो जगह थी वो थी पंचायत के पास, ना कि नगर पालिका के पास। फिर उसको दोबारा से हमने कागज ठीक करवाए। उसके जो नाले की बात है, वो नाले में क्या था, आधा एरिया ठीक था, आगे सारे में पेड़ लगे हुए थे, जहाँ नाला क्रॉसिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए उसका भी इशू को सीधा किया गया। लेकिन अब ठेकेदार जब जवाब देंगे तो ठेकेदार ने तब कार्रवाई की। बाजार में लाइटें लगने का टेंडर पिछले साल पास करने की बात हुई थी, लेकिन आज तक वो बाजार में लाइटें नहीं लग पाई। बिल्कुल शर्मा जी, जो बाजार में लाइटें लगनी है उसका टेंडर हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, इसे छोड़ने जा रहे थे। लेकिन जिस ठेकेदार के पास पहले टेंडर था जेम्स पोर्टल पे, उसने हमारे ग्रिलों में लगाते हुए बहुत ही लापरवाही बरती, बहुत ही हल्की क्वालिटी ग्रिल लगाई, इसलिए उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम दोबारा से नई टेक्निकल सिस्टम से नए ठेकेदारों को लाइटों टेंडर दे रहे हैं। पीछे सीएम फ्लाइंग आई थी, उन्होंने भी कुछ लाइटें आई थी, उनका ब्यौरा मांगा है, उनको देने के बाद वो इशू क्लियर हो जाएगा और उसका टेंडर लगा। मीट मार्केट को लेकर भी शहरवासियों की मांग है सर? बिल्कुल, आज सभी पार्षदों के बीच में सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं, जो एमएलए साहब हैं, उनके बीच में बात हुई है। सभी पार्षदों ने सहमति जताई है कि मीट मार्केट उठनी चाहिए, क्योंकि 2 करोड़ रुपए का खर्चा मीट मार्केट उठाने के लिए हम कर चुके हैं, सड़क बना चुके हैं। अभी कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि मीट मार्केट को रोका जाए उठाने से, तो इसलिए मीट मार्केट पे बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है। मेरी उन सभी भाइयों से, मीट मार्केट वालों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप ही बहुत जल्दी शिफ्ट कर लें, नहीं तो हमारी कार्रवाई करने के लिए टीम तैयार है। वो तो जाने को तैयार नहीं है जी। वो जाए ना जाए, जाने को कोई तैयार नहीं होता, अपने आप जाएंगे, तरीके चल जाएंगे, नहीं तो नगर पालिका अपनी कार्रवाई करेगी। ये आवाज़ आप कब से उठा रहे पर आज तक कार्रवाई तो हुई नहीं कभी? बिल्कुल किशन जी, आपकी बात ठीक है। पीछे हमारा 1 साल 6 महीने पहले हमारा काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी जो कार्रवाई इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन चलते रहे बार बार, तो उस टाइम में कार्रवाई नहीं कर पाए। तो अब हमारी पूरी तैयारी है कि इस कार्रवाई को करेंगे। जो लाइट की पहले प्लास्टिक की पाइप दबा दी गई थी जी, वो भी बेकार चली गई, जो टेंडर में थी। जो ग्रिल के नीचे प्लास्टिक का पाइप दबा हुआ लाइट लगाने के लिए, तो वो भी बेकार गया, वो भी नष्ट हो चुका है। कृष्ण जी देखो, जो पीछे लगा हुआ है, दबा हुआ है, उसकी मैं नहीं कह सकता आपको, लेकिन अब जो कार्रवाई उस पर चल रही है प्रक्रिया, नई तरीके से लाइटें हम जल्दी लगाएंगे। मिसिंग में कॉलेज के पास पार्क बनाने का जो काम था वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा है काफ़ी। शर्मा जी, हमारे पास उसकी 1.5 करोड़ रुपए ग्रांट आई हुई है। 1 करोड़ रुपए हमें खर्चना है। एक टेंडर लगाया था 50 लाख रुपए का, एक टेंडर तैयार किया था 1.5 करोड़ रुपए। 50 लाख का टेंडर लगाया था, वो कैथल की एक कंपनी है, उसके पास टेंडर है, लेकिन वो काम करने का भी जवाब दे रहा है। लेकिन पहले वो ज़मीन हमारे पास नहीं थी, वो जगह पंचायत की थी, लेकिन हमने सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करके वो जगह
हमारे उसमें नगर पालिका में आ चुकी है। डीसी साहब ने भी इसको ऑर्डर दे दिए। अब उस पर बहुत जल्दी या तो वही ठेकेदार काम करेगा, नहीं तो नवा ठेकेदार उसको देगा। अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे, जब बिल्कुल नगर पालिका के दफ्तर के साथ अतिक्रमण है? हमारी अभी 3 से 4 दिन पहले जो हमारे नए IPS निसिंग में आए हैं हर्षित गोयल जी, उनसे मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट करी है। गाड़ी ये नगर पालिका तो अतिक्रमण तो नगर पालिका करेगी सर। उन्होंने गाड़ी टो करी है जिससे जो लोग गाड़ियाँ ना खड़ी करें, और दुकानदारों को भी लगातार कह दिया है। एक सहमति, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि हम जो कार्रवाई करेंगे वो दुकानदारों के ऊपर करेंगे, जो आगे बढ़ रही हैं उसको बहुत जल्दी खाली कराया जाएगा, और वो जो कार्रवाई करेंगे गाड़ी के ऊपर करेंगे। सहमति सिस्टम से इसको काम को चलाएंगे भी, यहाँ पे जाम ना लगे। निसिंग में लाइटें बंद पड़ी है, पार्षदों ने भी आवाज़ उठाई थी, इस बारे में क्या कहना चाहिए? पार्षदों ने आवाज़ उठाई थी, जो गली की लाइटें हैं हमारी बहुत सी कंप्लेंट करी हैं जो फुलफिल नहीं हो पाई या ठीक नहीं हो पाई, तो उसके लिए जवाब मांगे गए। उन्होंने जवाब जो दिया है वो जवाब ये दिया कि कुछ सामान लाइटें ख़राब हो गई थी, उनमें सामान की कमी है, वो सामान के लिए आज 5 लाख रुपये टेंडर डाला गया है, वो सामान आ जाएगा और बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। अभी पार्षद नाराज होकर गए हैं, उनका क्या है मीटिंग जीरो हुई है। अभी काफ़ी सुशील और काफ़ी पार्षद जो निकल कर गए हैं, उनका कहना है ये मीटिंग बिल्कुल जीरो, अब मीटिंग बार बार करते हैं, कोई हल नहीं होता। ये बात मैंने सुनी नहीं, शायद आपने सुनी होगी, ऐसा किसी ने नहीं। सारे भाई 6 अभी लब्बू जी यहीं बैठे, बाकी सारे भाई यहाँ बैठे, वो यहीं बैठे हैं। जीरो बताइए, आप उनसे पूछो जीरो क्या है। हम तो मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग करके हमने प्रस्ताव डाल दिया, बाकी तो काम पकौड़े खाने को मिल जाते हैं इस दिन। चलो पकौड़े तो मिले किसी को खाने के लिए। में वाहन पार्किंग की बड़ी समस्या है, कहीं कोई जगह है, उसके लिए भी हमारी अभी आपके सामने, आप भी मीटिंग में थे, आपने देखा कि सहमति हुई है। गुरुद्वारे के पास जो जगह है उसके लिए हम गुरुद्वारा कमेटी से और मंदिर कमेटी से बात करके और पार्किंग बनाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमारे एक MC है हरप्रीत जी, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, काम करेंगे। इस बजट में किस नए काम पर विचार किया गया? इस बजट में नए स्टेडियम के लिए हमारे काम चालू है, क्योंकि जो तारे ज़मीन के ऊपर से गई हुई थी उसके लिए हम बिजली बोर्ड को लिख चुके हैं। जैसे उनका एस्टीमेट आता है तो एक तो हमारा स्टेडियम, सेंटर लाइट और वो पार्क, 3 ये हमारे मेन मुद्दे हैं, और इन तीनों पे हमें उम्मीद है कि हम अगले 5 से 6 महीने में सारी कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी साहब कह रहे थे हम काम तो बेशक ना करें, विचार तो करते हैं। उन्होंने बात रखी थी काम तो करते नहीं, विचार तो रखते हैं। किशन जी वो एक जोक सा पार्ट है, मतलब मीटिंग में बात चल रही है, बिल्कुल विचार हुए हैं, डिस्कस हुए तो काम भी करें। काम तो नहीं होते, काम क्यों? आप सेक्रेटरी साहब ऐसा कहेंगे तो कैसे काम होंगे? काम क्यों नहीं होंगे? 100% काम, तो काम होंगे इस बार 100% काम। नगर पालिका पैसे नहीं, कम नगर पालिका करोड़ रुपए 21 करोड़ रुपए पड़ा है, 22 करोड़ रुपए पड़ा है नगर पालिका पड़ा है। 22 पैसा नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बजट की कमी थी, जो पीछे पैसे करे थे वो लग गए थे पैसे सारे। अब बजट डाल दिया है, बजट पहले पास हो जाएगा, अप्रैल से काम। नई ग्रांट भी आएंगी सर? बिल्कुल आएंगी। क्या बताओ सर, आप मंडी में बहुत पुरानी जंग लड़ रहे हो ठेकेदार के खिलाफ, बड़ा धमाकेदार आज आप, बड़ा धमाका किया आज आपने। नमस्कार सभी प्रेस के बंधुओं को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से नगर पालिका निस्संग में काम शुरू हुए हैं तब से ही कुछ ऐसे घटिया ठेकेदारों से नगर पालिका का वास्ता पड़ा, जिन्होंने ठेके तो पूरी पेमेंट में छुटवाए और एक्स्ट्रा पेमेंट को लेके वो फरार हैं। एक ठेकेदार ने पूरे गांव के 80% ठेके छुड़वाए हुए हैं कैथल के ऋषभ जी ने, और वो पेमेंट जो है ना इस हिसाब से निकलाता है जैसे डाक से लेटर निकलता है, ना जाने कौन से तरीके से वो पेमेंट को निकलवा लेता है, और काम जो है ना जिसमें उसको बेनिफिट हो वो काम कर दिया, सब कामों को पीछे छोड़ के वो 9-2-11 हो गया। आज हालात ये है कि मेरे वार्ड के 10 काम पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी वजह से मेरा गांव की गलियों में जाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ठेकेदार है कि कोई उसकी पेमेंट बैलेंस नहीं है। इतने काम होने के बावजूद क्या कारण है कि ठेकेदारों की पेमेंट बैलेंस ना होकर वो एडवांस ले जाते हैं। एडवांस आधी पेमेंट क्या देते हैं? ये ले जाते हैं, ये कह के कि रूटीन पेमेंट दे दो जी, हमने काम करना है, सामान मंगवाना है, और उसके बावजूद वो उस काम को करते नहीं है। इस बारे में कुछ ये कहे कि कार्यालय की ढील है, हमारी नगर पालिका प्रशासन उसके प्रति ढीला रवैया अपना रहे हैं हमारे अफसर। आज मैंने कड़े शब्दों में इस मांग को उठाया है तो डिसमिस किया जाए पूरे हरियाणा की लिस्ट से। भाई ये ठेकेदार कहीं भी पूरे हरियाणा में काम ना ले सके।
कहीं पूरे हरियाणा में जो इनको लॉस होगा तब इनको पता लगेगा कि ठेकेदार किस तरह से काम तो चल। आप तो आवाज उठाते हो, जब पार्षद की सुनाई नहीं होती तो फिर फायदा क्या जी पार्षद बनने का? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपकी क्या जनता की लड़ाई? मैं जनता की लड़ाई अपने बेस पे पूरे जोर शोर से लड़ रहा हूँ। मैं कोई कमी नहीं छोड़ता। मैं पूरे तन मन से नगर पालिका का विकास चाहता हूँ। मेरा गांव में, मेरे शहर में कि चारों तरफ खुशहाली और हरियाली हो, लेकिन कुछ लोग इसको मजाक में ले लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते, और कुछ प्रशासन के लोग जो है ना डिले करते रहते हैं। कुछ लोग अपनी जेब गर्म करके नगर पालिका के काम को कूड़े में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये हालात हो रही है। एमपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एमपी साहब ने आश्वासन दिया, आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं कल ही जो ठेकेदार काम शुरू करेगा ठीक है, नहीं तो उसको परसों ही टर्मिनेट करके जो है ना उसको हरियाणा से बाहर कर देंगे। वो ठेका उनसे 10 कार्य पेंडिंग पड़े हैं। मेरे तो काम पूछो ही मत। एक ठेकेदार ने मंडी के काम लिए 60 लाख रुपए की पेमेंट लेके चला गया, और जिसके अंदर एमई ने 20 लाख रुपए कमाए हैं, लेकिन हमारी प्रशासन की सरकार इतनी अंधी और बहरी है कि उनको मेरे बार बार कंप्लेंट देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक एमई जो अपनी जेब को नोटों से भरकर यहाँ से चला गया, जो काम 15 लाख का था 35 लाख में उसने करवाया, और आज वो एमई जो है ना वो मौज कर रहा है और हम सजा भुगत रहे हैं। ठेकेदार ठेके भी ले रहे जाके आगे। हाँ, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन के सब अधिकारी आंख मीच के बैठे हुए हैं, सबकी जेब गर्म हो जाती है। चलो भाई, जय श्री राम। मतलब काम की और किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये क्या कर रहा, क्या बैकग्राउंड है, क्या इसने किया, कुछ नहीं। जेब में पैसा आया और पिछला सब साफ, आगे नया काम दे देते हैं। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, बहुत व्याकुल हूँ। मंडी के काम है, दोनों मंडियाँ, आज अनाज मंडियों की यह हालत हो रही है कि वहाँ से कोई ट्रक, गाड़ी, ट्राली नहीं गुजर सकती। नसीब बिहार का काम एक ठेकेदार ने करके इलेक्शन के दिन आचार संहिता के अंदर पेमेंट को भी ड्रा करा लिया। ऐसी ठेकेदारों की चलती है कि आचार संहिता में भी उनकी पेमेंट जो है ना विड्रा हो जाती है। एक ठेकेदार ने इंदिरा विकास कॉलोनी के 5 काम ले रखे हैं, सड़कें बनाने का काम ले रखा, लेकिन कोई काम नहीं शुरू किया। सबका टाइम क्रॉस निकल चुका है, लेकिन ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ एमसी को सुननी पड़ती है। जहां भी जाता है, जिस ओर जाता है, पब्लिक उनके ऊपर हाहाकार करती है, और ठेकेदार जो है अपनी लापरवाही में इस बात को निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब निश्चित में विकास नहीं होगा जी? अब निश्चित में विकास जीरो हो चुका है इस टाइम। नगरपालिका फैल है जी। मैं क्या फैल क्या कहूँ, आपके सामने है। जितने काम पेंडिंग पड़े हैं, इतने पेंडिंग काम कहीं भी नहीं होते। नगरपालिका का फायदा क्या हुआ है जी? आपने कहाँ शिकायत दी है? मैं सचिव को भी दे चुका हूँ, सीएम इंडो भी लगा चुका हूँ, और अब मैं विजिलेंस को भी दे रहा हूँ, सीएम साहब पे खुद लेके भी जा रहा हूँ, और एंटी करप्शन ब्यूरो को भी दे रहा हूँ। मैं सभी डिपार्टमेंटों को लेटर इशू कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत बड़ा घपला हो रहा है, इंक्वायरी की जाए और ऐसे ठेकेदारों को सजा दी जाए। लब्बू जी क्या बताएंगे, आज कैसी मीटिंग रही और क्या रहा, क्या स्कीम आने वाली और विकास कैसे होगा डिस्ट्रिक्ट का? आज बजट को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी पार्षद व चेयरमैन, अपना सभी स्टाफ के मेंबर यहाँ स्टाफ मौजूद रहा, और आप देख रहे हो जो कार्य रुके हुए थे उन पे थोड़ा विचार हुआ है, और जो बड़े कार्य जैसे स्टेडियम, पार्क, उन पे विचार किया गया, और जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। कॉलेज का भी जिक्र आया, यहाँ कॉलेज भी नहीं है, कस्बा है और दूर दराज में कॉलेज है। कॉलेज तो आपको पता है पीछे पास हो गया था, हमारे विधायक जी कबीरपंथी जी उन्होंने पास करवाया था, तो यहाँ जगह ना मिलने के कारण वो बस्तली चले गए। यहाँ जगह पर कब्जा हुआ पड़ा था, तो किसी कारण देखो हमारी भी कोई ना कोई कमी है। स्टेडियम, पार्क जो बस्तली चले गए, आना चाहिए शहर में, चले गए हैं गाँव में, क्यों? यहाँ जगह के कारण यहाँ कब्जा कर रखा था जगह पर, इसलिए थोड़ी परेशानी आई। अब तो बस्तली में तैयार हो रहा है, और यहाँ स्टेडियम की मंजूरी दे दी गई है सरकार ने, यहाँ स्टेडियम भी जल्दी से शुरू हो जाएगा। बसली में तो केवल लड़कियों का कॉलेज है, लड़के भी तो दूर दराज में जाते हैं। देखो यहाँ सरकार ने जो निर्णय लिया लड़कियों कॉलेज के लिए, वही पास हुआ था निस्संग के लिए, वो बस्तली में बन रहा है। तो देखो लड़के तो कैसे भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लड़कियों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है दूर जाना आना, तो इसलिए भी नज़दीकी है आसपास गांव या निस्संग शहर के। तो अब सरकार ने अगर ग्रांट दी है तो वहाँ काम शुरू हो चुका है, तो देखो कोई ना कोई
तो और किन किन विकास कार्यों को निस्सिंग की लाइटों को लेकर थोड़ा विचार हुआ है। जो मेन सड़कों की या ग्रिलें हैं जो बांगी टेढ़ी होगी इनको भी ठीक किया जाएगा जल्दी। और जो ठेकेदार लापरवाही बरत रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। और कोई भी ठेकेदार अगर ज़्यादा दादागिरी दिखाएगा, अपनी मनमर्जी करेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। पहले भी उठाई पर आवाज आपकी आज तक नहीं उठी और आप नहीं, नाराज हमने भी तो दिखाई दे रहे हो आज। कोई भी ठेकेदार हो सुख का तो जान नहीं देते। अगर गलत काम करे उसको पहल देते हैं साथ के साथ, अगर गलत काम करेगा हम उसका विरोध करते आपने हैं। पीछे भी मीटिंग में आवाज उठाई थी पर आज तक उनका टेंडर तो किसी का यानी पेमेंट सब की होगी है लगभग। अब जो आता काम हो गया उनकी पेमेंट हो चुकी तो क्या है। फायदा उस चीज का? देखो अब नगर पालिका लिख के थक गए पर आज अब तक नगर पालिका से उनकी पेमेंट हुई है तो हमने रोड़ा भी पाया, सारा कुछ बोल दिया। अब सुनेगा नहीं कोई, क्या करें? तो हम तो ये कहते हैं सरकार से भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रमोहन जी भी आए, चंद्रमोहन भाई आप भी हो, कहेंगे आप भी आवाज उठाते नजर आएंगे। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या रखी आपने वार्ड की चंद्रमोहन जी आपकी आवाज उठाई। हमारे यहाँ वार्ड में लाइटों की समस्या थी तो हमने वो भी रखी है। और आज शहर के विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका निस्सिंग में मीटिंग हुई है और कुछ इसमें पार्क बनाने के लिए, कुछ गलियों का निर्माण करने के लिए, कुछ नालियों का निर्माण करने के लिए जो मीटिंग हुई इसमें सर्वसम्मति से अपना सभी। तो आपको लगता नहीं आपकी गली में भी कई मीटर जो आज तक कई बार आपने कंप्लेंट भी लिखी, मौखिक भी बोले पर आज तक कार्रवाई नहीं, ना लाइटें तार लगी आपकी? देखो थोड़ी लाइट की समस्या जरूर आई है, बाकी गलियों नालियों की तो कोई समस्या आई नहीं आज तक। नहीं, पार्षद का नहीं काम हुआ था, आम आदमी का कैसे काम होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी लाइटों की समस्या आई थी, वो भी आज दूर हो गई है। होगी है? हाँ जी, लगता है काम होंगे जी, बिल्कुल होंगे जी। सिर्फ पीछे ये समस्या आ गई थी क्योंकि यहाँ पे स्टाफ नहीं था, ना तो यहाँ पे सेक्रेटरी साहब थे, ना एमई साहब थे, ना जई साहब थे, ना अकाउंटेंट थे। इन्हीं से काम चलता है। जब अफसर ही नहीं होंगे तो काम कैसे होंगे? बीच में थोड़ी दिक्कत आई है, अब अफसर आ गए हैं, सुचारू रूप से काम होंगे। बाजार में अतिक्रमण को तो पास विचार हुए हैं और काफ़ी विकास की बातें चली है, उसको लेकर क्या बताएंगे आप? विकास कार्यों, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सादर नमस्कार। विकास तो ही है, मैं थोड़ा कोर्ट में व्यस्त होने के कारण थोड़ा लेट पहुंचा था। मेरे आने से पहले बजट पे चर्चा तो हो चुकी थी, पर पता चला साथियों से भी इस बार पिछले वर्ष की तुलना में बजट को बढ़ाया गया है। जो पिछले वर्ष विकास कार्य के लिए 60-65 लाख रुपये की जगह पे इस बार 4-4.5 करोड़ के तो आपको लगता नहीं पैसा इतना होना, ग्रांट भी आ रही है, विकास नहीं हो रहा, काम अधूरे नहीं है? देखो मैं अपने वार्ड के बारे में तो कह कार्य अधूरा नहीं है। मेरे वार्ड में जो थे मेरे सारे कार्य, गली भी बनी है। अतिक्रमण ग्रीन लाइट आज से कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई तो देखो अब उनको ब्लैक लिस्ट, उनको अब इस बार हरियाणा के पोर्टल पे भी इस बार उनको ब्लैक लिस्ट टालते हुए नजर आए अधिकारी। नहीं, टालते नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। तो ऐसा नहीं कह सकते आप, नहीं टाला नहीं गया किसी को। उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा, उनको काम नहीं दिया जाएगा, उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई? नहीं, काम वो ऐसा था कि एक हमारे पार्षद भाई ने ये मुद्दा उठाया था कि अगर वो शॉर्ट नोटिस पे उनको नोटिस दे देते हैं, उनको शॉर्ट नोटिस पे अगर वो आके और सुबह कार्य शुरू करते हैं, सुबह या कल सामान रखवा देते हैं, मटेरियल लेके आ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रावधान कह रहे थे कि कर दो। क्योंकि अगर एक बार वो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, उनके किए हुए काम बंद हो जाते हैं, तो दोबारा काम शुरू होने में 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा। वो उनकी अपनी ये कि उसको ये कार्य करने से अगर उनको शॉर्ट नोटिस दे दो और वो 1 या 2 दिन के भीतर अंदर काम शुरू करते हैं, तो फिर उनको एक बार काम करने दिया जाए जो उनको टेंडर दिए हुए। तो निस्सिंग के चेयरमैन रोमी सिंगला काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं जी, सारे निस्सिंग में ही हो रहे हैं, इसमें कहने वाली तो कोई बात नहीं। काम तो सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। हाँ जी, सुचारू काम चल रहे हैं, सब चेयरमैन मिलकर। देखो आप एक बात कहो, एक परिवार है, एक परिवार में भी सभी सदस्यों की कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पे अनबन हो जाती है। ये भी एक परिवार है, कई मुद्दे होते हैं जिस पे विचार नहीं मिल पाते, पर हर बात का समाधान हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्य चल रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों आज बजट को लेकर बड़ी एक गंभीर मीटिंग हुई जिसमें काफ़ी विकास के कार्यों को लेकर बजट और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। निस्सिंग में काफ़ी विकास की बातचीत हुई जिसमें चेयरमैन रोमी सिंगला ने अपने निस्सिंग में और बहुत सारा विकास कराने के लिए सभी पार्षदों की सहमति से काम करने के लिए कहा है। और दोस्तों आप पूरी वीडियो को लाइक देखें और शेयर भी करते रहे क्योंकि आज बहुत गंभीर बातचीत हुई है रोमी सिंगला से। आप जरूर लाइव देखें दोस्तों।